राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 6:30 बजे से। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और ये ब्लॉग है 28 दिसंबर का। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए लेट ही उठे हैं। बहुत ठंडा मौसम है आज। तो यहाँ पे उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया और उसके बाद में कंबल वगैरह फोल्ड करके रखा। बाबू का सिंहासन रखा था उसको साइड में रखा और जो कपड़े थे बेड पर वो सारे हटाकर मैंने रख दिए थे। और ये देखिए मैं आई हूँ बाहर और बहुत ही ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है। अभी इस टाइम पे तो रुकी हुई है लेकिन बहुत ठंडा मौसम। उधर की साइड बहुत ज़्यादा बादल हो रहा है काला काला और इधर वाली साइड में थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। ये देखो आसमान भी नज़र आ रहा है। उधर वाली साइड में बिल्कुल ब्लैक है। और सबसे पहले उठकर मैं आज बाहर गई थी, फिर उसके बाद आई तो मम्मी ने दोनों बाबू को उठा लिया था और मम्मी नहा चुकी हैं और दोनों बाबू को बाल भोग लगा दिया है मम्मी ने, और जो कि डेली का होता है। सुबह का दूध और गुड़ के साथ भोग लग चुका है। तो हमारे दोनों बाबू को राधे राधे करी। फिर उसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी और फिर उसके बाद में आकर मैं मंदिर वगैरह खोलूंगी। तो मैं नहाकर आ गई थी और नहाने के बाद में सबसे पहले मैंने पानी गर्म करके जो मैं डेली पीती हूँ और जो मंदिर में रखते हैं ना वो वाला जल मिक्स कर लेते हैं अगले दिन। तो वही सुबह में सब पीते हैं, सभी मतलब मम्मी डैडी मैं तीनों ही। उसके बाद मैं दोनों बाबू को उनके आसन पर बैठा दी थी लाकर, और ये ड्रेस जो आज पहनानी है वो सारी मैंने निकाल कर रख दी थी। ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ये मैंने आपको दिखाई हुई है। ये लास्ट टाइम तब अभी मैं वृंदावन गई थी तब भी मैं लेकर गई थी, पहनाई भी थी। तो सारा जो आज का ड्रेस है वो मैंने निकाल के रख लिया है। अब दोनों बाबू को मैं स्नान करा के आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दोनों बाबू स्नान करने के बाद में तैयार हो गए हैं। और ये देखिए आज का श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और कान्हा जी ना इसमें कुर्ते पजामे में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। साथ में पटका और लाडली जी का ये पोंचू है, ये पोंचू बहुत अच्छा है। इसमें ना पूरा चारों तरफ से कवर हो जाता है, बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो दोनों बाबू तो तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद भोग की तैयारी यहाँ पे आज मम्मी कर रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं मूंगफली के दाने थोड़े से रोस्ट कर रही हैं। पहले हमने सोचा था कि मूंगफली का ही भोग लग जाएगा, फिर मम्मी ने यहाँ पे ये भी भून लिया है, सूजी के हैं पर ये हम भोग नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट से लाए थे। तो घर पे बनाए हुए हों तो उसका तो लगा सकते हैं, पर ये हम मार्केट से लाए थे। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं दोनों बाबू के लिए पकौड़ी भोग क्योंकि हमने सोचा था पहले मूंगफली का ही भोग लगा देंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा पकौड़ी जैसा कुछ बना लेते हैं। तो मम्मी ने आलू की पकौड़ी यहाँ पे बनानी शुरू कर दी है भोग के लिए। तो बन जाएगी फिर उसके बाद में ना भोग लगाएंगे। ये देखिए पकौड़ियाँ बन गई हैं और सारा भोग रेडी हो गया है। तो भोग में मैं मूंगफली के जो दाने हैं वो और पकौड़ी इसी का भोग लगाएंगे। बाकी जो ये चिप्स वाली है ना इसका भोग नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ हम लोग ही खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ना अब भोग लगा देते हैं दोनों बाबू को। तो दोनों बाबू को मैंने भोग लगा दिया था और अब हम भी प्रसादी पा लेते हैं। पकौड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, भोग पाना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं ठंडा हो गया तो रख दो, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त बोल रहे हैं कि सर्दी में ठंडा हो जाता है खाना, तो हम क्या करें। तो देखिए आप उसको हल्का गर्म कर लें, ठीक है। रोटी तो आराम से, सब्जी आराम से गर्म हो जाती है तो आप गर्म करके खा लें, लेकिन आपको ऐसे रखना नहीं है, पाना है। तो सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है और अभी मैं आई हूँ छत पर और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखो एकदम मस्त बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कल से ना बारिश ही हो रही है, धूप निकली नहीं है। वही है ना, जनवरी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे पहले देख रहे हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
अब इस बारिश से ठंड स्टार्ट हो जाएगी। मैं सबसे पहले ना बाल खोल लेती हूँ अपने, तब से काम में लगी हुई हूँ। बाल खोलने का भी टाइम नहीं मिला, सूख ही गए होंगे मुझे लग रहा है टॉवल में। एक तो धूप नहीं निकल रही, तो ठंड में ना बाल धोना बहुत ज़्यादा भाई बहुत बड़ा काम है। बाल धोना भी। चलो मैं सबसे पहले अपने बाल खोल लेती हूँ। तो बाल खोलने के बाद में मैं आ गई थी सीधा डायरेक्ट किचन में और आकर अपने काम पर लग गई हूँ। और सबसे पहले मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि दोपहर का भी टाइम हो जाएगा भोग का, तो इसलिए मैंने पहले ये भी उबलने के लिए रख दिए। और जो बाकी का काम है वो मैं साथ ही साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। वैसे सुबह में किचन साफ़ कर दी थी, बाकी मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ जिससे कि साफ़ सुथरा रहे किचन। अगर हम साथ ही साथ करते रहते ना तो उसमें ज़्यादा गंदा नहीं होता किचन, और साफ़ सुथरा रहता है, तभी किचन में काम करने का जो है अच्छा लगता है। और छोटा सा किचन है हमारा, तो उसको और अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने परात में ना आटा छान लिया है और उसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पूरी में हल्का सा नमक डाल के ही अच्छी लगती है पूरी, तो उसमें मैं ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा जो सूखी मेथी होती है वो भी मैंने डाल ली है। अब मैं अच्छे से आटे को गूँथ लेती हूँ। चलिए, आटा भी गूँथ लिया है, आटा लगा दिया मैंने, और जो आलू थे वो भी उबल गए हैं। अब कुकर से आलू को मैं निकाल रही हूँ। और मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। अब इसको मैं हल्का सा ग्राइंड कर रही हूँ अदरक को, और जो हरी मिर्च है ना उसको भी मैं इसी में कर देती हूँ। और टमाटर वगैरह सब मैंने कट कर लिया था। अब इसके बाद में हम सब्ज़ी अपनी फ्राई कर लेते हैं। तो सब्ज़ी के लिए मैंने भिगोने में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसमें तो ये गर्म करने के लिए रख दिया है। और जो आलू थे उसको मैंने इस तरह से ना हल्का हल्का जो है फोड़ लिया है। बाकी आप चाकू से भी कट कर सकते हो उबालने के बाद में आलू, तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल, उसके बाद में अब जीरा डाल दिया गर्म होने के बाद में। और जो टमाटर, मिर्च, अदरक पेस्ट था तो वो सारी चीज़ें मैंने एक ही बार में डाल दिया है भूनने के लिए। तो यहाँ पे भूनकर अच्छे से हल्दी, मिर्च और हरा धनिया, बाकी आप जो भी मसाला ऐड करना चाहें, मैं नहीं करती ज़्यादा मसाला ऐड। और ये भून गया था। फिर इसके बाद में मटर के दाने डाल दिए, इसको अच्छे से भूना कुछ देर, क्योंकि भूनने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। डायरेक्ट अगर कम भूनो ना, पानी डाल दो, तो उसमें स्वाद कम आता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। बाकी ये जो सब्ज़ी है ना, आप इसको सूखा भी बना के खा सकते हैं, मतलब इस तरह से जैसे ये बन गई है ना, तो ये इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं रसीली बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छे से अब पकने देते हैं कुछ देर। तो साइड में यहाँ पे ये सब्ज़ी बन जाएगी, तब तक मैं पूरी बना लूँगी। तो मैंने पूरी के लिए कढ़ाई रख ली है, इसमें तेल मैंने कर लिया था कढ़ाई में। तो जब तक ये गर्म होगा तेल, तब तक मैं पूरी बना के रख लेती हूँ भोग के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है 4-5 पूरी जो है बेल रही हूँ। फिर जब गर्म हो जाएगा ना तेल, तो मैं सारी एक साथ में तल दूँगी। तो यहाँ पे 3-4 पूरी मैं बेल रही हूँ। तो तेल हो गया था गरम, फिर उसके बाद में मैंने जो पूड़ियाँ थी वो तलनी स्टार्ट कर दी थी। हमारा जो भोग है आज टाइम पे, एकदम करेक्ट टाइम पे बन गया है, एकदम सही टाइम पे बना है। तो यहाँ पे जो है मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी, फिर उसके बाद में भोग लगाऊँगी।
तो पूड़ियाँ भी बन गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं सबसे पहले थाल लगा रही हूँ भोग के लिए। तो आलू की सब्जी पहले कर लेते हैं, फिर पूड़ियाँ कर लेते हैं और फटाफट से दोनों बाबू को लगा देते हैं भोग। और फिर उसके बाद में भोग लग जाएगा, दोनों बाबू को आराम करा देंगे 1 बजे बिल्कुल उनके टाइम पर। तो यहाँ पे भोग थाल जो है रेडी हो चुका है। तो चलिए दोनों बाबू को भोग लगा देती हूँ मैं। तो भोग लग गया था दोनों बाबू का और अभी आराम करने का टाइम हो गया। तो पटका पगड़ी वगैरह हटा देंगे और लेकर चलते हैं उनको उनके कमरे में, उनके आसन पर आराम करा देती हूँ। और कुछ वक्त बोलते हैं क्या हमें ज़रूरी है आराम कराना, मतलब दिन में आराम कराना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए आप आराम करा दीजिए, दिन भर वो बैठे रहते, देखिए थक जाते। अगर आप भावपूर्वक उनको अपने बच्चे की तरह सेवा कर रहे हैं तो उनको ज़रूर आराम कराइए। आपको भी जैसे आराम की ज़रूरत है उनको भी ज़रूरत है, वो दिन भर बैठे रहते हैं। बाकी सब भाव की बात है, आप भाव से अच्छे से सेवा करिए तो आप खुद ये सारी चीज़ें आएंगी कि हमें आराम कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोनों बाबू को आराम करा दिया था और फिर मैं आ गई थी। मम्मी यहाँ पे बुनाई कर रही हैं, यहाँ पे कैप बना रही हैं। वो मैं आगे बताऊंगी किसके लिए बना रही हैं मम्मी कैप। दोनों बाबू के लिए तो नहीं बना रही हैं, तो आपको देखकर वैसे पता चल जाएगा। तब कैप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी आज बहुत सारी बुनाई करने वाली हैं। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अपना बुनाई का काम। और जो भोग था वो मैंने रख दिया था, तो अभी मैं अपने दोनों के लिए लगा लेती हूँ थाली। अभी मैं भोग वगैरह गरम कर लेती हूँ थोड़ा, और जो भोग था वो गरम हो जाएगा। और बाकी की जो है मैं पूरी बनाने आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी बना ली थी और जो पूरी थी वो मैंने तवे पर गरम कर ली थी। मम्मी ने और मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि आज थोड़ा सा ना लेट हो गया, हम काम में लग रहे थे। तो वही है, काम में लगे रहते ना, थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ भी तल ली है। तो सबसे पहले मम्मी को दे दूँगी और फिर उसके बाद में मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले मम्मी की थाली लगा रही हूँ। मम्मी को देखकर आ गई हूँ। अभी मैं अपनी पूरी गरम कर लेती हूँ और एक पूरी मैं मतलब बना लूँगी क्योंकि काफ़ी है मुझे भोग की पूरी। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी बना ली थी और सब्जी कर ली है। अब अपना भी खाना हो गया है तैयार, तो चलते हैं खाने के लिए और मिलते हैं। तो हम दोनों ने खाना खा लिया था और यहाँ पे देखिए मम्मी का जो कैप है वो कंप्लीट हो गया है। जो मम्मी बना रही थी ये गोल कैप बनाया है। वैसे ये लाडली जी का ही है, पर कहाँ के लिए बना रही हूँ वो आपको गैस करके कमेंट करना है। अभी मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगी क्यों बनाया है, क्या है, किसके लिए। तो आपको बताना है किसके लिए है। और इसके साथ में ये कैप बनाया है एक, और ये गोल वाला कैप बनाया है। तो बहुत ही सुंदर से कैप बन गए हैं। मैं सोची इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ, तो मैं अपना सारा जो है स्टोन्स वगैरह लेकर बैठ गई हूँ। देखते हैं इस पर क्या लगाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी कुछ डार्क कलर का स्टोन, पर फिर मैंने सोचा इसके साथ वाइट भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ये वाइट कलर के स्टोन्स निकाल लिए और इसको मैं इसी से लगा रही हूँ, ग्लू से, जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। और इससे बहुत अच्छे से ना लग जाते हैं और बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, छूटते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा ग्लू है ये। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टोन चिपका दिए हैं, बहुत ही सुंदर से फ्लावर बना दिया। और जो छोटे वाले स्टोन थे वाइट कलर के ड्रॉप कट, इसको मैं इस तरह से पूरे कैप के, मतलब पूरे कैप में ऊपर की साइड में थोड़ा थोड़ा करके मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद में मैंने किस तरह से दोनों कैप जो है तैयार करे हैं। ठीक है। तो
तो ये देखिए मैंने जो है तैयार कर दिए, स्टोन लगा दिए और इस वाले कैप पर मैंने लिखा है लाडली जी का नाम और इधर वाले कैप को मैंने इसी तरह से डेकोरेट किया है स्टोन्स वगैरह लगाकर। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। 3:30 बजे तक ये कैप का काम हो गया था और 4 बजे फिर मैंने दोनों बाबू को उठा लिया था, क्योंकि शाम को 4 बजे उठा लेते हैं हम, और सॉल से कवर करके इस तरह से जो है बैठा दिया है। हम इधर ही बैठे हैं ना, तो इसलिए दोनों बाबू को भी इधर ही बैठा के रखा है, क्योंकि उधर दोनों का मन नहीं लगेगा अकेले के लिए। तो यहाँ पे दोनों बाबू बैठ गए हैं। अब मैं पहले भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी अभी भी बुन रही हैं। तो आज ना सही में मम्मी बहुत ज़्यादा, मम्मी को काम है बुनाई करने का। तो यहाँ पे जो है मम्मी अपना काम कर लेंगी। फिर मैं फल वगैरह कट करके ले आई थी, एप्पल, तो उसका मैंने जो है भोग लगा दिया है। और भोग पहले मंदिर में लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपने दोनों बाबू को। तो यहाँ पे दोनों बाबू का तो भोग लग चुका है। फिर उसके बाद में मम्मी ने और मैंने प्रसादी पा ली थी। तो शाम के 6 बज रहे होंगे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि डैडी आ गए थे। और शाम की चाय में मैं दालचीनी भी ऐड करती हूँ। दालचीनी काफ़ी अच्छी होती है, अगर आप डेली में लो ना सर्दियों में तो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे दालचीनी, अदरक, चाय पत्ती सब से चाय बन के हमारी तैयार हो गई है। डैडी और मम्मी के लिए चाय बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले डैडी की जो फीकी चाय होती है वो मैं छान ली हूँ, उसके बाद में डैडी को दे आई थी और फिर मीठा ऐड करके मम्मी के लिए भी छान दी है। तो मम्मी को दे देती हूँ चाय और फिर बाद में जो है काम करेंगे आगे का। तो डैडी लेकर आए थे आज अमरूद। वैसे मैं भी लेकर आई थी कुछ दिन पहले। अमरूद ना बहुत ठंडे ठंडे लगते हैं सर्दियों में खाने में, तो इसलिए ना लेकर नहीं आते हम। तो मैं लेकर आई थी और आज डैडी ले आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें, क्योंकि और मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म किया है। जब मैं, क्योंकि अमरूद को ना मैं इसमें डाल दूँगी कुछ देर, तो ये ना थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फिर भोग वोग लगा देंगे तो सही रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सही में सर्दियों में अमरूद। तो मैंने ना रख दिया था ये पानी में करके, लगभग 15 मिनट के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद में जो है मैंने 15 मिनट के बाद में इसको निकाल लिया था। और जो अमरूद था ना सही में गरम गरम हो गया था, और बहुत सही भी है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंडा ठंडा होता है अमरूद, इसलिए खाने में ना थोड़ा ठंड लगती है। और भोग वगैरह लगाते हैं हम दोनों बाबू को, तो इसलिए ठंडा नहीं दे सकते हैं। मैं सबसे पहले जो है मंदिर में भोग लगा दी थी, और उसके बाद में अब हम लगाएंगे अपने दोनों बाबू को भोग। और भोग लगाने के बाद में हम जो है प्रसादी पाएंगे। तो मम्मी दे रही हैं डैडी को प्रसादी और फिर मुझे देंगी, फिर खुद लेंगी। तो हम इसी तरह से मिल बांट के ही भोग पाते हैं। और 6:30-7 के बीच में मैं जो है संध्या आरती कर देती हूँ। तो मैं आ गई थी मंदिर में आरती करने के लिए, संध्या आरती करी। मंदिर में आरती करने के बाद फिर दोनों बाबू की भी आरती करती हूँ। तो आज यहीं पे बैठे थे, तो इसी सिंहासन पे मैंने आरती कर दी थी। बाकी आजकल तो अपने आगे वाले रूम में ही रहते हैं, आसन पे वहीं पे विराजमान रहते हैं। लेकिन अभी मैं इधर उधर ले आती हूँ, क्योंकि हम इधर ही थे दोनों, मम्मी और मैं, तो वहाँ अकेले बैठते। तो पूजा हो गई हमारी शाम की। फिर मैं आ गई किचन में, और ये कुकर में ना मैंने दलिया बनने के लिए रख रही हूँ। दलिया जो है मीठा वाला दलिया बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने कुकर में उबालने के लिए रख दिया थोड़ा सा। अगर हम डायरेक्ट दूध के साथ बनाते हैं ना, थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उबालने के लिए रख दिया मैंने कुकर में। उबल जाएगा ना तो उसके बाद में मैं दूध डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो बर्तन थे धुले हुए, वो सारे मैं यहाँ पे स्टैंड में लगा रही हूँ। और जो गंदे बर्तन है, मतलब बिना धुले, वो सिंक में है काफ़ी सारे, तो मैं वो धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम के भी हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से जो है अपने बर्तन धोने का काम कर लेती हूँ और फिर भोग बनाऊँगी। तो बर्तन धुल गए थे और जो हमारा दलिया था वो भी उबल गया था। अब देख लेती हूँ एक बार कैसा हो गया है। तो सही उबल गया है। तो चलिए अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। डायरेक्ट ऐड करती ना थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उबालने के बाद ही इसमें दूध ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया। मैं कुकर में ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने अलग नहीं किया। तो इसमें दूध ऐड कर दिया है। और अभी मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले डैडी का जो है फीका वाला निकल जाएगा, फिर जो है भोग का मीठा वाला बन जाएगा। तो जो है फीका वाला मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ डैडी के लिए।
फीका निकालने के बाद में मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और हमारा जो है दलिया थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, हल्का सा उबल गया है ना तो समझो बन गया है, थोड़ा सा दूध के साथ में उबाल दिया है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ नानी बाबू के लिए भोग के लिए। तो ये भोग हो गया है तैयार और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म भी भोग नहीं दिया जाता। तो मैंने ठंडा करने के बाद में दोनों बाबू को भोग लगा दिया था और उसके बाद में ले आई थी मैं कमरे में। और यहाँ पे देखो कैसे बैठे हैं प्यारे से सुंदर से बाबू। नीचे एक कंबल है, उसके बाद में एक कमलिया है, उसके बाद में एक कंबल है, उसके ऊपर बैठे हैं क्योंकि ठंड बहुत है और ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारी वीडियोस में देखती हूँ कि छोटा सा पतला सा कंबल होता है उसको ही उड़ा देते हैं। तो देखिए जैसे हमें ठंड लगती है ना, हम इतने पतले कंबल में कैसे रह सकते हैं। तो उसी तरह से अपने दोनों लाडली लालचू को भी उसी तरह से मतलब मोटा होना चाहिए थोड़ा कंबल, जिससे ठंड ना लगे। वैसे तो भाव हैं हमारे तो यहाँ पे डैडी बैठे हैं अपना मोबाइल चला रहे हैं और मम्मी अभी भी अपना बुनाई का काम कर रही हैं तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और सारा काम हो चुका है। दोनों बाबू दूसरे वाले कमरे में है और मम्मी डैडी के पास है, मतलब मैं इसमें सो रही हूँ आजकल अपने वाले रूम में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे से कभी कभी 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। तो वही मैं कर रही थी, अभी सेव कर दिया और अभी 9:30 हो गए हैं। तो आज मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आने वाला है क्योंकि अभी तो सेव ही नहीं हो रही है वीडियो। सेव होगी उसके बाद में जो है अपलोड करूँगी, अपलोड करने में भी आधा घंटा लगता है। हे भगवान डेली ऐसे ही होता है मेरे साथ, लेट ही हो जाता है वीडियो एडिट करने में। 10 बज जाएंगे आज, देखते हैं, कोई बात नहीं, करनी तो है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पेंडिंग में कर लिया हम लोग कि इतना ज़्यादा लेट 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 आ रहे हैं तो चलिए कोई नहीं, बस कर दूँगी अपलोड। और मैं जाने वाली हूँ 31 या 30 को कहीं बाहर, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। उसी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ और कल करेंगे पैकिंग वगैरह अपना जाने के लिए। कपड़े देखती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी बारिश इतना हो रही है ना, कंटिन्यू कल से बहुत बारिश हो रही है, धूप ही नहीं निकली है। तो ठंड जो है बढ़ गई है, तो जाऊँगी तो अच्छे से कपड़े वगैरह लेकर ही जाने पड़ेंगे सही से। तो चलिए कल करेंगे वो पैकिंग। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो ना एडिट हो गई, सेव हो जाए तो जल्दी से अपलोड करती हूँ इसको। तो चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।